इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट। इंडिया तो अब्बू है सबका, अमेरिका और इंडिया ही तो चला रहा है सब कुछ, और क्या है। लोग कहते हो यार इंडिया को हम बुरा नहीं कह सकते, इंडिया को मैं बुरा कह सकता हूँ। मैं किस- पाकिस्तानी हूँ। ठीक हो। बस सबसे पहली बात ये है ना, इंडिया जो है ना हमारा पैदे का नहीं सोचता। इंडिया यही सोचते हैं आप पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए, आगे ना आ जाए। जो आपका दुश्मन होते हैं, आप अपना दुश्मन को तो ये दोस्त नहीं कह सकते, पर दुश्मन कहना है। ही सिर्फ बुरे कह रहे हैं। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, दुबई इस्लामी मुल्क है, फिर वो उसको क्यों अच्छा करे, उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे क्यों जा रही है? कल आप मुझे ये बताएं आपकी एज क्या है। 65 65 साल। 65 साल में आपको पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा दिया है? हाँ, मुझे कोई फायदा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान को फायदा दिया। मैं खुद पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और प्राउडली कह रहा हूँ आई एम लिविंग पाकिस्तान वेरी सून। किस जगह पे जा रहे हैं? यूरोप जा रहा हूँ। ये बताएं भाई, अगर कश्मीर की बात करें, हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है वो कश्मीर की बात आगे करता है। आपने भी सुना, शहबाज शरीफ ने जब ओहदा संभाला था उन्होंने कहा कि कश्मीर की बात करेंगे। यहाँ से हर बंदा जो है मुल्क छोड़ के जा रहा है और कश्मीर को हम यहाँ पे लाने पे तुले हुए हैं। बस देख लें, यही तो बात है। और कश्मीर अपना कश्मीर इंडिया कह रहा है कर्जा ना दो इन्हों को। इंडिया तो खुश हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा पड़ेगा और हमारा बेड़ा गर्क होगा। मोदी तो वही कह रहे हैं पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए। मोदी तो खुश नहीं है। पहले आपको पता रहा, आपने मेरी बात सुने, आपके सामने दुकान है, ये सारे मिलकर कहेंगे ये दुकान पीछे है, ये क्या इनके कहने से दुकान पीछे आ जाएगी? आपकी मेहनत भी तो नजर आएगी ना, तो हम खुद मेहनत करके ऊपर क्यों नहीं तो लेकर जा रहे? दुश्मन है कहना ना, इंडिया को तो हम ये नहीं कह सकते हमारा दोस्त है। चले ये ठीक है, आपने इंडिया को दुश्मन कह दिया, अफगानिस्तान भी दुश्मन है फिर। अफगानिस्तान चलो दुश्मनी करेंगे तो दुश्मन है, नहीं करेंगे प्यार करेंगे। अभी दुश्मनी चल तो रही है। किस तरह चल रही है दुश्मनी? ये बॉर्डर पे आया पड़ा है, लड़ाइयाँ डेली फायरिंग। तो हम लोगों ने खुद दुश्मनी बनाया। ईरान के साथ फिर इस्लामी मुल्क ईरान भी है, तो उसके साथ भी तो फिर दुश्मनी। मेरे पास अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है आज तक। अफगानिस्तान ने चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फिर बात नहीं, चाइना के साथ तो मैंने देखा नहीं है, उसमें जुल्म हो रहा है। मैंने अभी तक नहीं सुना है, कोई मीडिया पे आपने सुना नहीं था तो इसका मतलब नहीं हो रहा। फिर ये तो बताया नहीं गया, मतलब इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप सुने तो वो तो कहता है, इंटरनेशनल मीडिया तो ये कहता है कि चाइना के अंदर भी जो है उड़ीगर उनका एक शहर है, वहाँ पे मुसलमानों को प्रॉपर तौर पर आज़ादी नहीं है, ठीक है, वो मस्जिदों के मीनार नहीं बना सकते, अजान नहीं दे सकते, फिर उसकी बात क्यों नहीं की जाती? ये तो फिर वज़ीर आज़म को होना चाहिए ना, वज़ीर आज़म डबल डोगली पॉलिसी है ना फिर हमारी नहीं जो है। यार, हमारा डोगली इसलिए चलेंगे, हमारा वज़ीर आज़म का काम है। फिर ना अभी तक तुम्हारा वज़ीर आज़म का पता यार नहीं फिर कौन वजीर बना है। आजम का ही काम है ना, फिर हम इंडिया के मुसलमानों की फिर क्यों बात करते हैं? इंडिया के मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया काफिर नहीं है, मोदी साहब उनकी बात कर रहे हैं हम। मुसलमान चाइना फिर चाइना काफिर है, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन हमारे हाँ, यही तो चीज़ है अंकल जी। यहाँ से ज़्यादा मुसलमान है, 36 करोड़ है। करोड़ की मुसलमान है, नहीं 60 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की। अच्छा, इंडिया जो है ना हमसाया मुल्क है हमारा, वो उसकी अभी 3 से 4 यूरोपियन ममालिक हैं, उनके साथ मतलब जो है ना ट्रेड हो रही है $100 बिलियन की। उन्होंने कहा कि मतलब बहुत से ममालिक ने कहा कि हम आपके मुल्क में आकर चीज़ें सेल करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा शर्त ये है कि आप हमारे मुल्क में जब तक $100 बिलियन जो है इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक। तो क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? ये एक मुझे क्वेश्चन आप है। ये बताएं यहाँ पे है क्या। सिंपल सी बात है, यहाँ पे है क्या। बहुत बड़ा सवाल है ये। बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आप पॉलिटिशियन के बात पे चले जाएंगे, सवाल किसी के पास नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ नहीं है कि यहाँ पे वो हिसाब किताब है कि वो जो मीम है कि यहाँ पे बंदा 30 लाख इन्वेस्ट करे बिज़नेस के लिए, 35 लाख उसको नुकसान होता है, ठीक है। तो मैं खुद पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और प्राउडली कह रहा हूँ आई एम लिविंग पाकिस्तान वेरी सून। किस जगह पे जा रहे हैं? यूरोप जा रहा हूँ। ठीक हो गया। कौन से मुल्क में? लंदन में? आयरलैंड। आयरलैंड में जा रहे हैं। आयरलैंड का भी उनके साथ आइसलैंड का जो एग्रीमेंट वो कर रहे हैं कि यार क्या कहना चाहेंगे। अब तो देखा जाए बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान 40 साल जंग में रहा, आगे निकलता जा रहा है, तो क्या देख के सीख नहीं सकते? क्योंकि यहाँ से नौजवान, मैं खुद मतलब जिस जगह पे मेरा घर है वहाँ पे सामने पासपोर्ट का ऑफिस है, डेली तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोगों की लाइन लगी होती है, चाहे वो स्टूडेंट हो या जो भी हो। क्या समझता है, कोई चांस नहीं मुल्क बेहतर होने? यार चांस, आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, मुझे पता है मैं कैसा हूँ, मुझे पता है मैं कितना गंदा इंसान हूँ। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे रूल्स फॉलो करना नहीं पसंद। टू बी रियली फकिंग ऑनेस्ट, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है, इस भाई को भी पता है कि ये सच्चा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब हम अपने साथ ही सच्चे नहीं है तो पॉलिटिशियंस क्या करेंगे हमारे साथ? मुझे बताया आप पॉलिटिशियन क्या करेंगे? जब अपने साथ सच्चे तो मुल्क के साथ क्या बेहतर? वही तो बात है, वही तो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब मुल्क का कुछ नहीं हो सकता ब्रो। ईजी हो जाओ, चल सीन। तो क्या देख के सीखना नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हम अगर किसी और मुल्क का नाम ले तो गद्दार बोल ब्रो सकते हैं। एक मिनट, हम एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या करते हैं, सीखते हैं, पूरा सेमेस्टर सीखते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद क्या मिलता है? GPA मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है मुझे बताओ? सीख के करेंगे भी तो सही क्या मिलेगा? ठीक हो गया। एक इतना बड़ा एल आपका बिल्कुल डिसपॉइंटेड होना बनता है, लेकिन यहाँ पे बड़े लोग जो ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में सब कुछ है, बहुत कुछ है,
तो हम उन्हीं लोगों से सवाल करते हैं को क्यों आप बताएं जो पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस टाइम तो पाकिस्तान में जो भी है लोग डिसहार्ड ही होते जा रहे हैं। यार लोगों को तो चलो अभी नौजवानों का जो मैं क्योंकि आई एम यंगस्टर तो मैं अपना बताऊंगा, ठीक है। नौजवान जितने डिसहार्टेड है ना, ये अंकल बता सकते हैं। आप नौजवानों के बारे में पूछना चाह रहे हैं, नौजवान कितने डिसहार्ट हैं इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान में मैं अपना दिल बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैं वाकई डिसहार्ट हुआ हूँ पाकिस्तान से 95%। 95%। बस देख लें। तो क्या समझते हैं अंकल जी, गवर्नमेंट को क्यों नहीं नज़र आ रहा? अब तो गवर्नमेंट भी आ चुकी है, फिर भी स्टेट बिक गई है गवर्नमेंट अंकल। यार जो कर्जा लिया ना इन्होंने, अभी तक उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अब जब तक आप मतलब जीएसटी टैक्स नहीं, महंगाई बढ़ाएंगे नहीं, तब तक कर्जा नहीं देंगे। हाँ तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन एक मुझे बात बताएं, आज ही मैं एक न्यूज़ सुना था, वो कह रहे थे कि इंडिया ने रोक दिया है जी, आप ना पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे। तो हर बात में इंडिया कहाँ से आ जाता है? ये इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। अमेरिका और इंडिया ही तो चला रहा है सब कुछ, और क्या है। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। महंगाई बहुत ज़्यादा। महंगाई बहुत ज़्यादा होगा। हुकूमत इमरान खान का बाप भी आई है तो बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। सही बात है। महंगाई नहीं खत्म होगी। लोग ये पीटीआई के पीछे लगे। अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਮੁਲਕ ਲੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। अंकल आप मुझे ये बताएं आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? इतना 65 साल। 65 साल। 65 साल में आपको पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा दिया है? मुझे हाँ। मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान को फ़ायदा दिया। तो फिर इसको आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, या नौजवानों को यहाँ पे रह के इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान में? नौजवान छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप तो दहशतगर्द गिने जाते हैं। हाँ, वही आप कहाँ देख- जाएंगे? आप देख लो। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये सही देखो। बात है। देखें ना, ये जो दहशतगर्द जिस दायरे में दहशतगर्द पैदा किए हैं ना, वो जब रूस के खिलाफ लड़ते हैं तो कहते हैं मुजाहिदीन, जब अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं तो कहते हैं ये ओ की कहते हैं यार वो दहशतगर्द है। ठीक है। अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे दहशतगर्द, रशिया के खिलाफ लड़ेंगे तो मुजाहिदीन। ये इदारा यानी कि हमारी फिर अपनी दोगली पॉलिसी है। हम कश्मीर में मुसलमानों की बात तो करते हैं, हिंदुस्तान में ने ये दायरा बनाया है, उसमें ये नवाजी ख़ानदान, ये गुजरात वाले, ये सब शामिल है। ये दहशतगर्द इन्होंने पैदा किए हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जैसे अंकल ने बोला कि रशिया के खिलाफ लड़ते तो मुजाहिदीन कहते हैं, अमेरिका के खिलाफ दहशतगर्द। आप मुझे ये बताएं, मतलब हमने जो है इंडिया के मुसलमानों की कभी बात कर रहे होते, कश्मीर में बात कर रहे होते, चाइना के अंदर उरीगढ़ के अंदर तो मैं खुद देख के आया हूँ कि वहाँ पर जैसे मुसलमानों की पाबंदी है। तो आज तक आपने कभी मीडिया में चाइना के मुसलमानों के बारे में सुना है कि आप उनके लिए भी मतलब कोई बात करें? नहीं, मैंने तो नहीं सुना, मैंने इस तरह की कोई खबर नहीं। इसका मतलब तो फिर दोगली पॉलिसी है ना, तो फिर कार्ड बेचा जा रहा है सिर्फ इंडिया के अब यही हो सकता है, या तो मैं इधर ऑफेंसिव हो जाऊँ, ठीक है, और मेरे घर कल ब्लैक रिवो डाला बच जाए, ठीक है, या तो ये हो सकता है, या तो मैं यही कह सकता हूँ एंड पे ये आइंस्टाइन खड़े हैं, ये देखें। अब बात ये आइंस्टाइन खड़े हैं, ये पाकिस्तान के आइंस्टाइन है। इनसे एक दफ़ा सवाल करें कि इन ये सेम सवाल करें कि इनकी क्या उम्र है, उनको पाकिस्तान ने क्या दिया। बड़ा मज़ा आ रहा है जी आपके साथ बात करके। आपकी क्या एज है? मेरी एज है, मैं सन 71 की पैदाइश है, सन 71 चौथा महीना, चौथा 74 की पैदाइश। अच्छा 74 की पैदाइश है आपकी। सन 71 74 चौथा महीना। देखिए मैंने कहा था कि आइंस्टाइन है पाकिस्तान के। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तान ने क्या दिया आज तक? देखिए पाकिस्तान में लोग घुटे हुए हैं, छुपे हुए हैं और डरे हुए हैं और लड़ते भी हैं। ये मैंने बाइबल में पढ़ा था, क्रिश्चियन बाइबल में, कि अल्लाह की ताकत, खुदा की ताकत होगी और ये जो कौम है मुसलमान, ये खुदा की तरफ से है, ताकत होगी उनके पास। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनके बेटे इस्माइल। क्यों जी? आप मुझे ये बताएं, आपने कहा, आपने पढ़ा कि मतलब जो मुसलमान हैं उनके पास अल्लाह की ताकत होगी, तो फिर आज मुसलमान ही जो है वो सबसे पीछे जाते जा रहे हैं। ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। दुनिया के ऊपर दो कौमें होती हैं, एक गैरतमंद होती है, एक बगैरत होती है। जो गैरतमंद है वो फ़लस्तीन है, जो गैरतमंद है वो ईरान है, जो गैरतमंद है वो चाइना है। तो ये बात ये है कि
ये भाई से पूछे, भाई कह रहे हैं अच्छा। पाकिस्तान ने इनको कुछ दिया, बाकी दिया कुछ। क्या दिया मुझे अच्छा बताएं। नहीं, हमने पाकिस्तान को दिया तो इन्होंने पाकिस्तान ने हमें दिया। भाई का सवाल ये है कि आपकी एज, मतलब आप यंग ही है अभी, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने, आपकी जितनी एज हुई है, क्या बेहतर आपको लगा पाकिस्तान के अंदर? यार पाकिस्तान के अंदर तो हमें सब कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन आजकल जो हालात है ये ठीक नहीं है। ये हालात ही तो सब कुछ होते हैं, जब लोग आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो वही तो होती है ना। जैसे पाकिस्तानी कौम जो ना, ये मुझे ये बताएं, हमेशा हमारे पॉलिटिशियन की बात की जाए आपके साथ बात करके, इसलिए आपने एक मजमा भी लगा लिया, आप कामयाब हो, मेरी दुआ यही है। मुझे ये बताएं भाई, अगर कश्मीर की बात करें, हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है वो कश्मीर की बात आगे करता है। आपने भी सुना शहबाज शरीफ ने जब ओहदा संभाला था, उन्होंने कहा कि कश्मीर की बात करेंगे। यहाँ से हर बंदा जो है मुल्क छोड़ के जा रहा है और कश्मीर को हम यहाँ पे लाने पे तुले हुए हैं। बस देख लें, यही तो बात है। और कश्मीर अपना कश्मीर अपना था, अपना है नहीं अब तो। मैं इतना ऑफेंसिव होना नहीं चाहता, ठीक है, आपको भी पता है। कश्मीर अपना ही है, मुजफ्फराबाद कश्मीर अपना ही है। इंडिया कह रहा है कर्जा ना दो इन्हों को। इंडिया तो खुश हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा पड़ेगा और हमारा बेड़ा गर्क होगा। अंकल जी मुझे आप ये बताएं, बांग्लादेश हमसे लदा हुआ था, हाँ जी। ठीक है, जब उनको कर्जा नहीं ना मिला वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनाया था अपने बलबूते के ऊपर, तो अगर वो बेहतर कर सकते तो हमने फिर क्यों नहीं किया? यार मैं आखिरी बयान सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, पाकिस्तान मैं भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहना चाहूँगा। ये सारे लोग, पाकिस्तान से कोई नफरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पला बड़ा हूँ, लेकिन डिसअपॉइंट इतना हो गया हूँ कि बस अब बस हो गई है, अब हर किस्म से बस हो गई है, अब और नहीं होता। अपनी अपनी ज़िंदगी, लोगों के पासपोर्ट है, वीज़ा टिकट है, लोगों ने खाना खाना है, बहुत चाय शुक्रिया पीनी भाई। है इंडिया में, तो हम किसी को बुरा नहीं कहते। अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। सर यही तो चीज़ है ना, आप किसी को बुरा नहीं कहें, आप खुद बेहतर हो के लोग आपकी तारीफ बिल्कुल करें। बिल्कुल, ताकि चाहे आज आपके सामने आपने खुद अमेरिका ने या इंग्लैंड के या जिस मुल्क से भी है, आपने अपनी आंखों से देखा 40 साल अफगानिस्तान जंग में रहा, ठीक है, उन्होंने तरक्की की, दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, तो फिर क्या समझते हैं कि देख के हमसायों से क्यों नहीं सीखते? हमेशा यूरोप की तरफ कभी जाते हैं, कभी अमेरिका की तरफ जाते हैं, तो आप अपने हमसायों से सीखें कि जैसे वो बेहतर कर रहे हैं, आपका एशियन खित्ता बेहतर हो रहा है, मतलब साउथ एशियन, तो आप उसको देख के सीखें। जी क्या कहना चाह रहे हैं भाई आप? अच्छा, आप लोग कहते हो यार इंडिया को हम बुरा नहीं कह सकते, इंडिया को मैं बुरा कह सकता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक हो। बस सबसे पहली बात ये है ना, इंडिया जो है ना हमारा पैदे का नहीं सोचता, इंडिया यही सोचते हैं आप पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए, आगे ना आ जाए। जो आपका दुश्मन होते हैं, आप अपना दुश्मन को तो ये दोस्त नहीं कह सकते, पर दुश्मन को कहना है। अब यह इंडिया, लेकिन यहाँ पे तो एक ये भी बात आती है कि आप अपने दोस्त और दुश्मन बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते, तो फिर आज हम ही सिर्फ बुरे कह रहे हैं। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, दुबई इस्लामी मुल्क है, फिर वो उसको क्यों अच्छा करे? उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे क्यों जा रही है? अच्छा वो मैं आपको यही बात बताऊं, उनके साथ उनका बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। तुम मेरे गाँव में नहीं रहते हो ना, सब कुछ का मुझे किस पता जगह पे आप चल रहते जाएगा हैं? आपका। किस नहीं, जगह पे मैं आप? गली में रहता हूँ ना, ये फुल स्ट्रीट में। अब तुम्हारे साथ मेरा वक्त नहीं हुआ, तुझे कैसे मेरा पता लगेगा? इंडिया हमारा हमसाया है, हमारे साथ उनका बॉर्डर लगा हुआ है। और चलो फिर आप लोग को इंडिया से प्यार करते हो तो वो बॉर्डर तोड़ दो, आर्मी को बैठा लो घर में, क्यों इतना शहीद हो रहा है, इतना आवाम पहुँच जाते हैं, हमारा उधर शहीद होता है, ये किस बात पे? इंडिया का सर वो वजह से- दोनों तरफ से होती है ना, फिर दोनों तरफ से होता है। यही इंडिया जो है हमारा दुश्मन है, दुश्मन ही रहेगा। कोई अच्छा नहीं सोच सकते कि बेहतरी के लिए काम करें यार। बेहतरीन के लिए उसने कहते हैं नेकी करो, नेकी करो, फिर नेकी तो काफिर तो चाइना भी है ना। अच्छा नहीं मेरी बात सुने, चाइना भी है, अमेरिका, IMF जिससे कर्जा ले रहे हैं वो भी काफिर है। अच्छा नहीं, जिससे हम कर्जा ले रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जो इंडिया है ना, इंडिया ठीक नहीं है। मोदी ये तो फिर दोगली पॉलिसी हुई। मोदी क्या कह रहे हैं? मोदी तो वही कह रहे हैं पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए। मोदी तो खुश नहीं है, पहले आपको पता रहा। आपने मेरी बात सुने, आपके सामने दुकान है, ये सारे मिलकर कहेंगे ये दुकान पीछे है, ये क्या इनके कहने से दुकान पीछे आ जाएगी? आपकी मेहनत भी तो नजर आएगी ना, तो हम खुद मेहनत करके ऊपर क्यों नहीं लेकर जा रहे? दुश्मन है कहना ना, इंडिया को तो हम ये नहीं कह सकते हमारा दोस्त है। चले ठीक है, आपने इंडिया को दुश्मन कह दिया, अफगानिस्तान भी दुश्मन है फिर। अफगानिस्तान चलो दुश्मनी करेंगे तो दुश्मन है, नहीं करेंगे प्यार करेंगे। अभी दुश्मनी चल तो रही है। किस तरह चल रही है दुश्मनी? ये बॉर्डर पे आया पड़ा है, लड़ाइयाँ डेली फायरिंग। तो हम लोगों ने खुद दुश्मनी बनाया। ईरान के साथ फिर इस्लामी मुल्क ईरान भी है, तो उसके साथ भी तो फिर दुश्मनी। मेरे पास अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज तक अफगानिस्तान ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। वो कहता है मेरी पाकिस्तान को तस्लीम तो किया, वो बस एक लाइन का मसला है। वो कह रहा है ये जेलम तक मेरी सरहद है।
वो तो तस्लीम नहीं किया। आप कौन बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो लाइन इस तरह, तो फिर अंकल जी एक तरफ से अफगानिस्तान कह रहा है ठीक है, ईरान के साथ मसले चल रहे हैं, एक तरफ से इंडिया कह रहा है, तो फिर इस तरह तो हम चारों तरफ से घिरे हुए, तो आपको नहीं लगता कि बेहतरी के लिए काम करें? इस तरह फिर कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। या बेहतरी जो बेहतरी करना। यार मुझे ये बताएं, मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम दुश्मन करते हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए नहीं सोचना चाहिए? जो हमारे बलूचिस्तान के इधर धमाके होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में होते रहे, ठीक है, दहशतगर्दी को ख़त्म करके एजुकेशन की तरफ फोकस पाकिस्तान को करें। बेहतर करने आया ना था, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया था पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। उसको मैं लेकिन यहाँ पे तो ये कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वजह से हमारा एक जो मतलब हिस्सा भी अलहदा हो गया बांग्लादेश। ना 1 लाख फौज ने सियार फेंका जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त हुकूमत में नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुकूमत नहीं मिली थी, यही का सरबराह था। 1 लाख फौज ने सियार फेंका। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोला ये आलम सलाम के मुंह में कालक मल दी इन्होंने 1 लाख फौज ने। फिर 1 लाख फौज छुड़ा, उनसे छुड़वा कर वापस लेकर आया। ये बहुत बड़ा कारनामा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। वो बांग्लादेश में लैद की तरी चली हुई थी। बांग्लादेश में आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ से लैदगी की तारीख चली थी, तो मुझे ये बताएं अगर बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश की तरफ से अगर लैदगी की तारीख चलती होती तो मुस्लिम लीग या सारा कुछ पाकिस्तान बनाने के जो भी मंसूबे हुए वो तो ढाका में हुए बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे अगर पाकिस्तान का मंसूबा होता। बात सुना ना, ये जो पाकिस्तान जो रहने वाले थे ना, इन्होंने उधर जाते थे, मिलें लगाई हुई थी, याशी करते थे, उनको मजदूरी पूरी नहीं मिलती थी, घर में नौकरानी रखते थे। 2 रुपये क्या कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट। अच्छा, ये चाचा जो शुरू है ये 2018 की बात कर रहे हैं, मैं 2024 का लगा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ। जितना काफिर भी है मुल्कों में, हम उनको दुश्मन नहीं कह सकते, लेकिन जो इंडिया जो है ना, इंडिया असल में हमारा सही दुश्मन है। क्यों? हम तो अमेरिका को भी दुश्मन कहते हैं, हम तो अमेरिका को भी दुश्मन कहते हैं, बहुत से मुल्कों को दुश्मन। अच्छा, हम सबसे पहली बात ये है, हम लोग जो है ना, हम गुलामी करते हैं। जो गुलामी करते हैं ना, फिर तो हर बंदे को दुश्मन करना पड़ेगा। ये भी दुश्मन कहेगा, ये भी दुश्मन कहेगा। हम तो मजबूर लोग हैं, हम तो ये मुल्क में रह रहे हैं ना, हम तो गुलामी में रह रहे हैं। बॉर्डरों पे तो हमारा नौजवान बेटे, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर बेटे हैं, बड़े बड़े कर्नल बेटे हैं, बड़े बड़े आर्मी चीफ बेटे हैं हमारा, जिनको 2 बदलते हैं, 2 आते हैं, 2 जाते हैं। उनको होना चाहिए ना दुश्मन पे। यार मेरा सवाल नहीं, आप समझे, मेरा सिर्फ सवाल ये था कि एक दफ़ा दुश्मनी वाली बातें ख़त्म करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, एजुकेशन के लिए, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए क्यों नहीं सोचते? यार हम तो सबके लिए सोचते हैं, हम तो यही सोचते हैं ना, हमारा जितना मुसलमान भी हर मुल्क में हो, उनके साथ जुल्म ना हो, उनके साथ अच्छा तरीके से। यही तो फिर मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे आपने कहा कि मुसलमान जिस जगह पे भी है उनके साथ ना हो, तो फिर चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फिर बात नहीं, चाइना के साथ तो मैंने देखा नहीं है, उसमें जुल्म हो रहा है, मैंने अभी तक नहीं सुना है, कोई मीडिया पे। आपने सुना नहीं था तो इसका मतलब नहीं हो रहा, फिर ये तो बताया नहीं गया। मतलब इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप सुने तो वो तो कहता है, इंटरनेशनल मीडिया तो ये कहता है कि चाइना के अंदर भी जो है उड़ीगर उनका एक शहर है, वहाँ पे मुसलमानों को प्रॉपर तौर पे आज़ादी नहीं है, ठीक है, वो मस्जिदों के मीनार नहीं बना सकते, अज़ान नहीं दे सकते, फिर उसकी बात क्यों नहीं की जाती? ये तो फिर वज़ीर आज़म को होना चाहिए ना, वज़ीर आज़म डबल डोगली पुलिस है ना। नहीं यार, हमारा डोगली इसलिए चलेंगे, हमारा वज़ीर आज़म का काम है फिर ना। अभी तक तुम्हारा वज़ीर आज़म का पता यार, फिर वज़ीर आज़म का ही काम है ना, फिर हम इंडिया के मुसलमानों की फिर क्यों बात करते हैं? इंडिया के मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया काफिर नहीं है, मोदी साहब उनकी बात कर रहे हैं हम। मुसलमान चाइना क्या काफिर नहीं है? फिर चाइना काफिर है, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन हमारे हाँ, यही तो चीज़ है अंकल जी। यहाँ से ज़्यादा मुसलमान है, 36 करोड़ की मुसलमान है, नहीं 60 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की हिंदुस्तान में। अच्छा, जबकि 1 अरब की आबादी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 1.5 अरब की आबादी, 1.5 अरब की, मगर फिर भी यानी कि वो लोग सही है। और हम लोग यहाँ पर क्या है, ये कुछ ये हमारे साथ। अंकल जी, आप हिंदुस्तान की बात तो कर ही रहे, साथ आप अफगानिस्तान देखिए, 40 साल जंग में रहे, आज वो तरक्की करते जा रहे हैं, सबके साथ रिलेशन भी अच्छे करे, तरक्की कर। ये तो चक्कर है ना, हमारे लीडर दिन आते हैं और जाते हैं और लूट के चले जाते हैं हमें। आप क्या समझते हैं? आपकी इतनी एज हो गई है, ठीक है, आप मुझे ये बताएं, आज तक किसी ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचा है? हमेशा हमने दुश्मनियों की बात की। ये मार्शल्ला आई थी तो अयूब खान का दौर बहुत अच्छे चला। अच्छा। उसके बाद में याहिया का दौर, उसका दौर, जिया का दौर बहुत अच्छा चला। अच्छा, और यानी कि फिर इसका मतलब ये है, इसका मतलब फिर ये है अंकल जी, फिर भुट्टो का दौर जो है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि गंद हुआ। अच्छा, इसका मतलब तो फिर ये है कि हमारे पॉलिटिशियन की गलतियाँ थी, हमारे सियासत, हमारे सबसे अच्छा दौर था। उन्होंने लाखों आदमी बाहर भेजे,
बिल्कुल। फिर वापस इसका मतलब तो ये है कि फिर जो हमारे सियासतदान हैं उनकी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से गलती मतलब है ना, तो अब क्या आवाम क्या करेगी? अब उनके सामने कौन बोलेगा? बोलो। ये चक्कर है कि इंसान है ना, देखो ना, हुक्मरानी ऐसा अंकल करते जी हैं मेरी बात हमारे। सुने, आपकी इतनी एज हो गई है, आपके साथ आपके हमसाये भी रहते होंगे, कभी आपने उनके साथ दुश्मनी पाली है जी? नहीं, मैंने को पाले हम। यही तो चीज़ है, तो यही तो सवाल है कि आपके हमसाये जो सारे हमसाये आप उनके साथ सब हमारे यानी कि हम जो है ना, जितनी भी है हम एक पाकिस्तानी आर्मी सुलह इंडिया सुलह नहीं करना चाहती। ये बजट खा रही है 70-75%, इसलिए ये कहते हैं कि पाकिस्तानों के साथ हमारा जो ना दुश्मनी जारी रहे, मुसलमानों पर जुल्म होता रहे। ये पाकिस्तानी जो जनरल है ये बहुत जालिम जनरल है, इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, इन्होंने मुल्क को लूटा है, इन्होंने सियासतदानों को भी तबाह किया है। ये जज जो है, ये अदालतें जो है, ये जनरलों के साथ मिली हुई है, सब ये मिली ऐसे हुई कोई है, चक्कर नहीं है। ये मिली हुई हाँ। है और क्योंकि मैं बताऊँ ना, ये इस वक्त मुझे यहाँ पर रहना 75 साल, मैं 55 साल हो गए इस रोड के, यानी कि यहाँ पर 55 साल हो गए अब। 55 साल, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ये क्या मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग, हमारे सियासतदान। मीडिया की अगर बात की जाए, ठीक है ना, हूँ तो मैं भी एक मीडिया से हूँ, लेकिन मीडिया बेहतरी के लिए काम क्यों नहीं करती? ठीक है, मैं तो एक ऐसा यूट्यूबर मीडिया तो हूँ, मैं बोल ये के- सिर्फ हमेशा मतलब वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, मीडिया तो बोल के यानी कि चुप हो जाती है, मगर जो करने वाले हैं वो तो करते रहे। 53 मुल्कों को इकट्ठा करके लाहौर में नमाज पढ़नी पड़ी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम है कि तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया। और जो लेकिन यहाँ पे तो लोग कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि उनकी गलती की वजह से बांग्लादेश पे अलहदा हुआ था। और मैं कह रहा हूँ लहर की तरी चली बाबा उधर, उससे पहले लहर की तरी चली हुई थी। उधर मुजीब लेकिन हमारे तो हामिद मीर साहब ने कहा कि तहरीक यहाँ से चली थी, नहीं वो सीनियर साहब भी हैं। वो मुजीब रहमान जो ना, वो कहता 5 का नोट था, किसी की वोटों थी। मुझे ये बताएं, आपने कहा कि अलहदी की तहरीक चली थी, फिर जो सीटें थी वो तो मुजीबुर रहमान की थी, लोगों ने पसंद तो फिर उनको किया था ज़्यादा, ये तो एक चीज़ थी ना। वो लहर की तरी चली हुई थी, वो लहदा हो गए। लहर की तरी चली हुई थी, वो लहदा हो गए। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो मैं कह रही हूँ, हुक्मरान यहिया कहाँ था? यहिया कहाँ हुक्मरान? जब मुल्क टूटा यहिया कहाँ हुक्मरान था? यहिया कहाँ हुक्मरान था जब मुल्क टूटा है? जुल्फ़िकार अली ये भुट्टो साहब ने कहा था जब यानी कि जंग तक, यानी कि वो यहाँ पर थोड़ा सा पंजाब में जीता था वो भुट्टो साहब पंजाब में जीते था, और उसके बाद में सिंध के अंदर उसको सीट नहीं मिली, मुस्लिम लीग को सीट मिली। पर वो चीज़ यानी कि आपकी मैं बात सारी समझ गया हूँ कि आपने कहा कि जो सीटें मिली। मुझे ये बताएं, हमारे मुल्क में तो लोग ये हंसते हैं कि हम आज पाकिस्तानी नहीं है, हम मुख्तलिफ कौमों में नस्लों में बटे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि जब तक एक नेशन बन के नहीं सोचेंगे तरक्की भाई नहीं हो बात सकती? सारी है कि ये जब तक के पाकिस्तान में तरक्की हो ही नहीं सकती। मुसलमान ही है, समझे ना, कोई बीच में नहीं आता। ये सब सियासतदान ही करते यार हैं। आप कह रहे हैं पूरे का नाम शुक्रिया वा। ठीक है ना, वो लोग तो रोज़ा में जुल्म, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो जो मुसलमानों को इकट्ठा किया जिसने, उसको अमेरिका ने फांसी लगाई। अमेरिका ने उसको फांसी लगाया। कह रहे हैं आप इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं उन्होंने महंगाई खुद की थी, किसने महंगाई की है? इमरान खान ने। पहले इमरान खान ने आया तो महंगाई हुई है ना। ये सही कह रही है, महंगाई का मुंह जो महंगाई क्यों नहीं महंगाई हुई? इमरान खान ने बोला है 140 रुपए किलो। नवाज शरीफ होंगे क्यों नहीं महंगाई हुई? जी 140 रुपए किलो था, 500 रुपए किलो हो गया। महंगाई इमरान खान ने शुरू की थी, यही ना कोई बेवकूफ की थी। कौन कहता चोर है नवाज शरीफ? वो खुद चोर होगा जो नवाज शरीफ करेगा। ठीक है ना, नवाज शरीफ अच्छा जिंदाबाद। मैंने ये दसो तुसी नवाज शरीफ तुसी जिंदाबाद। ठीक हो गया, तुसी नवाज शरीफ कह रहे जिंदाबाद, मैंने दसो 3 दफा पहले भी तो आए ने, की बेहतरी की थी, कुछ दसो ना। कौन है? नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ने बड़ा कुछ किया, सस्ती उन्हें हर शय सस्ती की थी। जो बेनजीर फौत हुई है उधर इन्हें मेरा दुआ नवाज शरीफ ने हुकूमत थी ना। फिर ते तुसी इमरान खान जड़ा है, इमरान खान आया तो महंगाई हुई है, अगे क्यों नहीं महंगाई हुई इमरान खान दे देखो ना, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ पीडीएम ਦੀ हुकूमत पहले भी ਚੱਲੀ है, उन्होंने भी तो महंगाई काफी हुई है। बड़ी गवर्नमेंट महंगाई नहीं हुई, असरदारी दौर इमरान खान नु। ठीक है ना, ठीक है ना, इमरान का की सोचा, अगर नवाज शरीफ ने की सोचा, अगर बेनज़ीर ने की सोचा है, बेनज़ीर के लड़के ने शहबाज खान, अगर उन्हें की सोचा
गरीब कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? नवाज नवाज जनाना का एजेंट है, अमेरिका एजेंट है, इसराइल एजेंट है। नवाज जो ना वो मरज़ई है, नवाज मरज़ई ख़ानदान है। इसने बोला ये जो मरज़ई है, ये मेरे भाई बहन है, मेरे बहन भाई हैं। इन्होंने अपने वज़ीर कानून को कहा है कि तुम इन्हों को मुसलमान करार दो। तो फिर वो मौलवी जो मर गया है, क्या सोलमन TLP हाँ जी, वो डंडा मार के बैठा है, तो उन्हों पर गोली चली, उन्हों को कत्ल किया गया, नौजवानों को मारा गया। फिर अंकल जी इसका तो मतलब ये है कि गलतियाँ से गलतियाँ होती रहेंगी, बेहतरी के लिए किस तरह काम हो सकता है? आप मतलब बेहतरी के लिए काम इससे का हो सकता है। इमरान खान की हुकूमत आनी चाहिए। आखिरी बात और मेरी आखिरी बात है, ये भाई कह रहे हैं इमरान खान की हुकूमत आएगी तो फिर बेहतरी हो सकती है। कौन इमरान खान माता का नहीं? एक मिनट, शरीफ खानदान की हुकूमत है ना, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग बाहर मुल्क जा रहे हैं। वजह क्या है? इस मुल्क का बेड़ा उन लोगों ने गर्क मेरी किया। आखिरी बात है, इसकी बेहतरी होगी कर्नल कदाफी पैदा हो, ये शाह फैसल पैदा हो, जुल्फ़िकार भुट्टो होगा तो मुसलमानों की बेहतरी होगी, वरना कोई बेहतरी नहीं है। कोई भी नहीं है। सद्दाम हुसैन जैसे लीडर हमें चाहिए या इमरान खान जैसे। ये शरीफ खानदान हमारे ऊपर हुकूमत करेगा भाई, हमारा बेड़ा इस तरह गर्क होना है। अम्मा जी कह रहे कि महंगाई इमरान खान ने लाया, जब उसका हुकूमत आई थी इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ था भाई। आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर चले गए थे। ये अम्मा जी कह रहे कि महंगाई उसने लाई, उसका हुकूमत था। एक मिनट, जरा इमरान खान आया है, महंगाई कहीं ने की है, इमरान खान ने पहले की है ना। कुछ नहीं किया, इमरान को मरवाया गया। अब इस मुल्क का क्या हाल है? क्या आपको नहीं लगता एज आ मेरी एक ओपिनियन है, मतलब एज आ नो डाउट कि यहाँ पे मतलब इमरान खान को पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। क्या आपको नहीं लगता कि 5 साल जिधर इतने 76 सालों से चक्की पिस रही है, एक दफ़ा 5 साल देख के दे देने चाहिए कि हो सकता है कि बेहतर हो जाए। अगर ना बेहतर हुआ तो फिर तो सिस्टम जैसे चल ही रहा है, वो तो फिर सारे सियासतदान चला ही रहे हैं। भाई हमारा हुकूमत जो है ना, अगर सच्चाई पे है, हमारा सारा सिस्टम अमेरिका ही चलाता है। इमरान खान आएगा भाई तो मुल्क का हालात कुछ। इमरान खान आवे वो गल नहीं होंदी। इमरान खान ने फिर ही ऐसे तो फिर ही इमरान खान दे सोचने अल्लाह का इमरान खान इन दुनिया तो फिर ही आ जावे बेहतरे। क्या समझते हैं? एज आ एक सवाल है, अफ़गानिस्तान 30 साल 40 साल जंग में रहा, मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, हमसाया मुल्क है, ठीक है। हिंदुस्तान हम हिंदुस्तान से रहते हुए थे, जैसे उन्होंने तरक्की की, क्या आपको नहीं लगता कि देख के सीखना चाहिए? आज भी जब उनका नाम लेते हैं उनके साथ ही मसले चल रहे हैं हमारे। अफगानिस्तान के साथ भी लड़ाई चल रही है, आपके सामने है, हिंदुस्तान के साथ भी चल रही है। भाई अफगानिस्तान में बहादुर लोग रहते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान के ऊपर बहादुर लोग हुकूमत कर रहे, इसलिए वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। क्या समझते हैं? अफगानिस्तान के साथ तो मतलब वो इंडिया के साथ भी तल्लुकात अच्छे कर रहा है, ईरान के साथ भी कर रहा है, दुनिया के सब ममालिक के साथ कर रहा है। सबके साथ करते हैं, गुलामी किसी का नहीं करते। वो हमें फिर क्या नहीं करनी चाहिए दोस्ती एज आ अपने मुल्क के फायदे के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ, सबके साथ। गुलामी किसी का नहीं। इमरान खान देखे ना, मैं आपकी बात इसलिए समझ रहा हूँ, आप गुलामी की बात इस तरह कह सकते हैं, लोगों को वाजे कहते हैं कि गुलामी इसको कह सकते हैं कि अपनी जो है आपकी आज़ाद पुलिसियाँ हो, जो आपके मुल्क के बेहतरी के लिए आप सिर्फ वो करें, आप किसी की बात कहने पे ना करें। मतलब आपका कहने का मतलब ये है हमारे हुक्मरान जो है वो गुलाम है, इसलिए सारा निज़ाम इस तरह का चल रहा है। हमारे लीडर ऐसे होने चाहिए भाई, सर ना झुकाए हो, आँख में आँख डाल के वो बात कर ले। हमारे तो ये चपड़ूसी बने हुए हैं आजकल, इस तरह से मुँह नहीं चल रहे। ये है कि ये हमारे हुक्मरान ऐसे आते हैं, हमारे कपड़े भी नहीं फटते हैं तो हुक्मरान चले जाते हैं काम दिखा के। चले, बहुत शुक्रिया, क्या चक्कर है? शुक्रिया।